अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए मेरे पास 2 मैग्नेट्स हैं और अगर मैं एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर आता हूँ, तो ये इसे अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द अपोजिट पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन अगर इन्हें मैं सेम पोल्स के ज़रिए से सामने लेकर आता हूँ, तो ये फिर रिपेल भी करता है उसे। ये देखें इसने अट्रैक्ट किया। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे कि इस मैग्नेट ने या इस मैग्नेट ने दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई और फिर किसी एक मैग्नेट ने फासला तय किया, कोई डिस्टेंस कवर किया और फिर ये आके इसके साथ चिपक गया। लेकिन द क्वेश्चन इज, ना तो ये बैटरी है, ना ही ये जनरेटर है और ना ही ये कहीं से एनर्जी ले रहा है। तो फिर इसमें ये एनर्जी कहाँ से लगातार आ रही है? क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी ऐसा करूँगा उतनी दफ़ा ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर मैं इनके दरमियान एक बैरियर रखता हूँ, ये भी एक मैग्नेट है, तो इस बैरियर के बावजूद ये मैग्नेटिक फोर्स इसे क्रॉस करती है या मैग्नेटिक लाइंस इस बैरियर को क्रॉस करती हैं मेरे स्किन को या बोन को, तो ये दूसरा मैग्नेट फिर भी इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है और ये गिर नहीं रहा। सो अगर मैं इसे पूरा दिन यहाँ पे रखूँ तो ये इसके साथ चिपक के रहेगा। क्वेश्चन फिर से वही है कि ये एनर्जी कहाँ से इसमें आ रही है कि इसने इसे पूरा दिन क्या जब तक ये चलेगा, हमारे इन्वायरमेंट में कोई मेजर टेम्परेचर की तब्दीली नहीं आती या लाइटिंग स्ट्राइक नहीं होता या फिर कोई कायनात या ज़मीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, तब तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन ये फिर क्वेश्चन वही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है कि ये बार बार वर्क डन करता जा रहा है। चलें पहले हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली ये वर्क डन कर भी रहा है या फिर ये एक मेंटल इल्यूजन है या फिर कॉन्सेप्ट में कोई गलत फहमी है। तो देखें, अब इसने वर्क डन तो किया, ये तो नज़र आ रहा है क्योंकि इसने फासला तय किया, बट क्या ये कंटिन्यूसली वर्क डन कर रहा है? नहीं, क्योंकि इस वक्त जब ये डिस्टेंस पे हैं दोनों मैग्नेट्स, तो इनमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ड्यू टू द हायर एनर्जी स्टेट ये अट्रैक्ट करते हैं और फिर कायनात में मादा का असूल है कि ये लोअर एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, जिसे हम एंट्रोपी भी कहते हैं। तो अब ये मैग्नेटिक जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसे अट्रैक्ट करवा रही है। ये जैसे ही करीब जाता है तो इसकी जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई और देन साउंड एनर्जी में भी कंप्लीट हुई। ये एक जो आप आवाज़ सुन रहे हैं कोलिजन की, और फिर ये लोएस्ट एनर्जी की स्टेट की तरफ चला गया, इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ चला गया। इस वक्त ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब यहाँ तो ये फॉर एवर रहेगा जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, लेकिन कोई भी जो मैग्नेट है उसे हम मैग्नेट इसलिए कहते हैं, या नॉर्थ एंड साउथ पोल उसका इसलिए बनता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है वो रैंडम ओरिएंटेशन नहीं है, उसकी रैंडम ओरिएंटेड नहीं है। वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू उसमें ये तब्दीली आई कि उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में, और देन फिर एक तरफ को न्यूक्लियस के नॉर्थ पोल बनता है और दूसरी तरफ को साउथ पोल, और फिर इस टाइनी मैग्नेट में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो बड़े अच्छे से ओरिएंटेड हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक डोमेन बन रही है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये लगातार एनर्जी है, इसको ज़रूरत है? नहीं, जब ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है अब इस वक्त, अब ये कंटिन्यूसली एनर्जी की इससे ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल ये है जिस तरह ग्रेविटी असर करती है, एक डाउन हिल हो और हम ऊपर से पत्थर फेंके तो वो नीचे जाएगा, लेकिन फिर से पत्थर उठाकर ऊपर लाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन हुई ना। फिर मैंने एनर्जी दी, फिर ग्रेविटी ने एनर्जी फोर्स लगाई, फिर मैंने फोर्स लगाकर ऊपर लाया, तो इस तरह एनर्जी कंजर्व हो रही है। यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्व हो रही है। देखें, अब ये इसके साथ लोएस्ट एनर्जी पे जाके चिपक गया, इक्विलिब्रियम का यहाँ पे अमल हुआ, अब ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे। लेकिन अगर मैं फिर से इसे दूर लेकर जाता हूँ तो ये फिर से अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं इसे दूर लेकर जा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी इसे देनी पड़ती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पे भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट ने कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं प्रोवाइड की। हाँ, ये एक अमल हो रहा है, बट इट इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। यहाँ पे जो इसका एक ख़ास नक्शा है वो यहाँ पे ये अमल करवा रहा है, और ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से फंडामेंटल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटी है, तो ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मादा की, जो कायनात बनाने वाले
गफूर रहीम ने, अल्लाह ताला ने इसके अंदर डाल दिया। अब फिर यहाँ पे आके जो साइंस के कुछ असातिज़ा हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि ये इसकी पहले से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बट ये कहाँ से आई, ये आदत इसने कहाँ से ली, ये पैटर्न इसने कहाँ से सीखा? यही तो रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर डाला है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ना जाने क्यों इतना बड़ा जुल्म करते हैं कि बनाने वाले का नाम नहीं लेते और जस्ट उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो मादा की अपनी आदत है। तो जब हम इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम इस पे आके क्यों कंजूसी करते हैं? दिस इज़ द मेन थिंग। सो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।